सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 37 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। स्वयं कृषक परिवार से आती हूँ और जब कृषि की बात होती है आज की परिस्थिति के अंदर, तो जब जज्बात सीने से बाहर निकलकर आंखों से बाहर आ जाए तो उन्हें आंसू कहते हैं। आधी मध्य रात्रि को किसान की पीड़ा के आंसू जब 2:30 बजे बाहर निकले तो पूरे भारतवर्ष के स्वाभिमान का प्रतीक और संघर्ष का प्रतीक बन गए। अभी मेरे से पूर्व में सदस्य कह रहे थे कि किसान की वैभूति अगर किसी ने सोची तो मौजूदा भारत सरकार ने सोची, तो क्यों आज किसान को अपने बारे में इतनी अनिश्चितता हो रही है। संयम लोढ़ा जी ने पूछा कि हॉर्स ट्रेडिंग में घोड़े क्यों नहीं खरीद पाए। इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि गधे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। कृषि जो क्षेत्र है उसमें बड़ी अनिश्चितताएं हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। उत्पादकता, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ रही है। खेती की ज़मीन का आकार घट रहा है। किसान मॉनसून पर निर्भर रहता है जो आजकल बहुत अनिश्चित है, जिसका पैटर्न बदल चुका है। जो बारिश पहले 3 महीने में होती थी 10 महीने में हो जाती है। जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उतनी सर्दी पड़ती नहीं है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है। कीटनाशक भी मिलते नहीं हैं। एक तरफ तो आप 3 काले कानून लेकर आते हैं जिसमें आप मंडियां हटा देना चाहते हैं और उद्योगपतियों के हाथ में कृषि को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप खुद अपने बजट में विरोधाभासी बातें करते हैं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अब कौन सा आत्मनिर्भर भारत की ये बात करते हैं जब कोरोना काल के अंदर एक तरफ पूरी तरीके से जब सब कुछ रुका हुआ था तो अंधेरे के अंदर, जो कि एग्रीकल्चर स्टेट का भी सब्जेक्ट है, बिना किसी, अभी कह रहे थे किसी से बहस नहीं करी, बिना किसी बहस रातों रात ऐसी कौन सी आपदा, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि रातों रात ये 3 कानून लेकर आकर वो जिसने कृषि के सेक्टर में कोरोना काल में भी किसान ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, दूसरी तरफ आप 3 काले कानून लाकर उसको आत्मनिर्भर बनाने से पूरे भारत को तोड़ने के लिए सिर्फ पूंजीपतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप काम कर रहे थे। ये विरोधाभासी आपका चाल चरित्र चेहरा पूरे हिंदुस्तान ने देखा। पहले एक कहावत थी, उच्चतम खेती मध्यम व्यापार। मुझे लगता है हमें उस भावना को, उस सोच को खत्म नहीं होने देना चाहिए। उसके अनुरूप हमें नीतियां बनानी चाहिए और आपके ये तीनों काले कानून बिल्कुल इसके विपरीत हैं। मुझे नहीं पता कौन से चश्मे से हमें इन कानूनों को देखने की ज़रूरत है, जब पूरे हिंदुस्तान का किसान रोड पे आया हुआ है और कह रहा है कि नहीं, ये हमारे हकों की लड़ाई के खिलाफ है। तो अभी आपकी हठधर्मिता इस तरीके से है कि आप मानने को तैयार नहीं और कह रहे हैं कि नहीं, ये उनके फेवर में। और हमने मांग करी कि विशेष आपदा पैकेज किसानों के लिए इसके अंदर भारत सरकार दे, जिसको आपने नहीं दिया। आप कहते हैं खाने के दांत दिखाने के और हाथी के और खाने के कुछ और, वो आपके बार बार दिखते हैं। किसानों के प्रति आप कितना गंभीर हैं, क्या सोचते हैं, ये बार बार हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी फसल बीमा योजना की। अभी बहुत सारा बजट का आंकड़ा पीआरएस और दूसरी रिपोर्ट्स का यहाँ पर बता रहे थे। आपने 10,000 करोड़ की कटौती करी है फसल बीमा योजना में। इसके आंकड़े मेरे पास भी है यहाँ पर। आपने 75,000 करोड़ से इसका एलोकेशन 65,000 करोड़ कर दिया है। आपने पिछले साल इसके ऊपर जो स्पेंडिंग करनी थी उसमें भी आपने स्पेंडिंग सिर्फ 48,714 करोड़ आप कर दिया। 35% लोअर आपकी स्पेंडिंग रही और आप कहते हैं कि नहीं, हम किसानों के लिए बहुत काम करते हैं। 86% किसान 5 हेक्टेयर से कम भूमि को जोतते हैं। अभी कह रहे थे ये 3 काले कानून में आप कौन सा ऐसा देखते हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि इंटर राज्य आप जाकर बेच सकते हैं, वो जो 1-2 बीघा बेचता है के ऊपर अपना किसान खेती करके लाएगा, वो अपनी खेती कहाँ इंटर राज्य जाकर कहाँ बेचेगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रही थी, हमने माइग्रेंट लेबर्स की पीड़ा को देखा और हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश की सरकार को उलट करने के लिए जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए आपने टाइमली लॉकडाउन नहीं लगाया, और जब लगाया तब आपने प्लान्ड लॉकडाउन नहीं लगाया। एक इस तरीके से किया कि पूरे देश का माइग्रेंट लेबर आ गया। उसकी व्यथा पाली से जो आए हैं उन्होंने सदन में कही भी थी। लेकिन वो माइग्रेंट लेबर सर्वाइव कैसे किया? जो 1 या 2 बीघा की ज़मीन जो उसके पास में पीछे थी उसमें जाके खेती करी और वो भूखा नहीं मरा। इस तरीके से वो सर्वाइव कर पाया। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो 3 काले कानून ये लेकर आए हैं वो सिर्फ
हम दो हमारे दो की नीति पे है, पूंजीपतियों के लिए है, जमाखोरी बढ़ाने के लिए है। अनियन के ऊपर प्याज पे क्या हुआ आपने देखा। एमएसपी की बात करते हैं तो आपने क्यों नहीं लिखा एमएसपी को कि वहाँ पे एमएसपी हम देंगे, गारंटीड प्राइस क्यों लिखी। किस तरीके से काले कानून आप लेकर आए हैं, आधी रात को लेकर आए हैं, बिना डिस्कशन के लेकर आए हैं, कोरोना में लेकर आए हैं। ये आपका चेहरा सबने देखा, किसान के प्रति आप कितने हितैषी हैं ये आपने सबने देखा। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सदन में किसी को रुखसती में आप अश्कबार आंखों से रुखसती देते हैं तो वो 260 के करीब जो किसान जो संघर्ष करते हुए जो चले गए, उनकी संवेदना में आप एक वक्त नहीं कह सकते। बजट के आंकड़ों के फेर में आप उलझाना चाहते हैं, उत्पादन कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसमें उलझाना चाहते हैं। कृपया कुछ न करें तो कम से कम उन संवेदनाओं के लिए दो शब्द कहें। धन्यवाद।